त्योहार कौन सा? होली। होली के विषय, ठीक है। भारत साथ में पढ़ना है, ठीक है, मैं समझा दूंगा। भारत त्योहारों का अनोखा देश है। फिर आपको बारी बारी पढ़ना भी आपको, ठीक है, ताकि यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उन सभी लोगों के अपने अपने त्योहार है। होली हिंदुओं के त्योहारों में से एक है। यह फाल्गुन महीने में भारत के अनेक राज्यों में बड़े आनंद के साथ मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि होली का त्योहार वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह सभी के लिए हर्ष और उमंग का त्योहार है। होली मनाई साथ में अलग अलग भी करना है। होली मनाई जाने के पीछे कई कहानियां हैं। राजा हिरण्यकशिपु, देखो यहाँ हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद, देखो यह आधा होगा प्रहलाद से संबंधित। देखो इसमें क्या है, ये ध है ना, ध से धनुष आधा है, संबंधित, ठीक है, संबंधित कहानी उनमें सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध। देखो अब इसके बाद है वो कहानी आती, चलो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझा रहा हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत को व्यक्त, देखो ये क्या लिखा है, वो आधा तो व्य, फिर एक आधा तो और एक व्यक्त करने के लिए होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन होती है। यह माना जाता है कि सभी बुरी शक्तियाँ, देखो क्या आधा शक्तियाँ उस आग में जल जाती है। अगली सुबह लोग रंगों से खेलते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। बच्चे एक दूसरे पर रंगीन गुब्बारे फेंकते हैं। देखो ये क्या लिखा है, गुब्बारे, ठीक है, गु फिर वो है, फिर वापिस से बा, गुब्बारे फेंकते हैं। वे पिचकारियों से खेलते हैं। फिर उपसंहार है, इसका सीख क्या मिलती है या सार क्या इसका, हम सभी को इस दिन सभी से हुए बैर और ईर्ष्या को भूल जाना चाहिए। इस तरह होली का यह महापर्व खुशियों के साथ मनाया जाता है। अब देखो मैं पूरा एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। होली आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप पढ़ सकते देखो, ठीक है। भारत त्योहारों का अनोखा देश है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उन सभी लोगों के अपने अपने त्योहार है। होली हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह फाल्गुन महीने में भारत के अनेक राज्यों में बड़े आनंद के साथ मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि होली का त्योहार वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह सभी के लिए हर्ष और उमंग का त्योहार है। होली मनाई जाने के पीछे कई कहानियां हैं। राजा हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद से संबंधित कहानी उनमें सबसे प्रसिद्ध है। बुराई पर अच्छाई की जीत को व्यक्त करने के लिए होली की
पूर्व संध्या पर होलिका दहन होती है। यह माना जाता है कि सभी बुरी शक्तियाँ उस आग में जल जाती है। अगली सुबह लोग रंगों से खेलते हैं, वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, बच्चे एक दूसरे पर रंगीन गुब्बारे फेंकते हैं, वे पिचकारियों से खेलते हैं। हम सभी को इस दिन सभी से हुए बैर और ईर्ष्या को भूल जाना चाहिए। इस तरह होली का यह महापर्व खुशियों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से पढ़ते आना चाहिए सही से। ठीक है, देखो अब इसमें ये कहानी आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, मेरा प्रिय त्योहार और होली दिया हुआ है, तो आपको ये पक्का याद करना है। इसको किस तरह से याद करना है, ऐसा नहीं कि आप यही पूरा लिखो, अपने तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि होली भारत त्योहारों का देश है, इसमें अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, इसमें अनेक लोग अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। उन सभी त्योहारों में से एक त्यौहार है होली। होली एक हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार भी है। होली फाल्गुन महीने में मनाया जाता है और इस त्यौहार को लोग बड़े ही आनंद और उत्साह से मनाते हैं। होली को लेकर लोगों में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। उसमें से एक कहानी है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में। अब देखो इसमें मैंने पूरी कहानी नहीं लिखी, तो आपको क्या लिखना है, होली की कहानी में क्या आएगा खबर है? बोल सर, आपको याद नहीं? ये याद है, चलो आपको पता है। तो देखो इसमें ये मैंने लिखा कि होली के हिरण्यकशिपु, तो इसमें आपको खाली इतना याद रखना है, होली को लेकर एक कहानी प्रसिद्ध है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकशिपु राजा था, वो चाहता था कि लोग उसे भगवान माने, सब लोग उसे पूजे, और उसका ही पुत्र था प्रहलाद, वो उसे भगवान नहीं मानता था, वो विष्णु का भक्त था और विष्णु को ही भगवान मानता था। इस बात से हिरण्यकशिपु को बुरा लगा और वो प्रहलाद की हत्या करने की सोची। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम कुछ करके ये प्रहलाद को मना लो कि जिससे वो मुझे भगवान मानता हो जाए। पर प्रहलाद उसकी भी बात नहीं सुनी, इसलिए होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में उसको जलाने का सोचा। तो होलिका को भगवान शंकर की तरफ से आग में नहीं जलने का वरदान था, इसलिए जब वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठी तब आग तो जली, पर होलिका प्रहलाद नहीं जला, पर होलिका जल गई, क्योंकि तब होलिका गलत रास्ते पर थी और प्रहलाद सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था। यानी कुछ दिन ये सीख मिली कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, क्योंकि प्रहलाद बच गया, वो अच्छा था, और होलिका जल गई क्योंकि बुरी थी। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। और अगले दिन यहाँ पर ध्यान दो राजलक्ष्मी, और अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग छाटकर होली का त्यौहार मनाते हैं। बच्चे पिचकारियों से खेलते हैं, लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। सब लोग अपना बैर भूलकर, दुश्मनी भूलकर एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारा से रहते हैं। इस होली के त्यौहार से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को इस दिन सभी के साथ हुए बैर और ईर्ष्या को भूल जाना चाहिए। और इस तरह होली का यह महापर्व खुशियों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इसमें से आपको जितना याद रहे। ठीक है, ये कहानी है पूरा होली के लिखना, त्योहारों के बारे में, फिर होली के बारे में, उसकी स्टोरी, और उसके बाद ये लास्ट में कि बुराई पर अच्छाई की जीत वाला पैराग्राफ। ठीक है, चलो इसको सही से लिख लो। ठीक है, इतना फिर पढ़ो। हाँ ठीक है, तुम्हारा यानी ये त्यौहार आपको याद करना है, एग्जाम है उसको। एक काम पर बने डिवीजन कपड़ा चेंज कर दे आमा हो या क्या पहला मैं संस्कृति भरपूर
14 डी सुपर 15 ए सुजला सोळमा सी 11 17 डी आसोपालवना 18 डी चला 19 डी यम 20 डी બધા જજો 21 સી બિહાર 22 સી બધા મળી चलो ठीक है उसको एक बार कर लो ठीक है चलो तेईस ले लो उसको